ए में है ललन सिंह, बी अमर सिंह, सी अखिलेश यादव और डी पप्पू यादव। चलिए अब आंसर जानते हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह का निधन हो गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। हाल ही में किस एयर मार्शल ने पश्चिमी वायु कमान के रूप में पदभार संभाला है? ए में है अनूप राहा, बी है पीवी नाइक, सी है एसपी त्यागी, डी है बीआर चौधरी। हाल ही में किस एयर मार्शल ने पश्चिमी वायु कमान के रूप में पदभार संभाला है, जिनका अब आंसर जानते हैं। चलिए, ए हैं बीआर चौधरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हाल ही में किस कंपनी के स्वामित्व वाले फ्लिपकार्ट ने समर्थ कार्यक्रम के माध्यम से भारत में 6 लाख कारीगरों का समर्थन किया है? ऑप्शन ए में है वालामार्ट, बी अमेजन, या अलीबाबा, या रिलायंस रिटेल। किस कंपनी स्वामित्व वाले फ्लिपकार्ट ने समर्थन कार्यक्रम के माध्यम से भारत में 6 लाख कारीगरों का समर्थन किया है? चलिए अब इसका आंसर जाते हैं। ये कंपनी है वालामार्ट। वालामार्ट कंपनी ने वालामार्ट कंपनी के स्वामित्व वाले फ्लिपकार्ट ने समर्थन कार्यक्रम के माध्यम से भारत में 6 लाख कारीगरों का समर्थन किया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। हाल ही में उत्तर रेलवे ने किस नाम से एक एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है? ऑप्शन है कुशीनगर एक्सप्रेस ट्रेन, महानगरी एक्सप्रेस ट्रेन, या सी व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन, या डी स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन। चलिए अब इसका आंसर जानते हैं। ये है सी व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन। हाल ही में उत्तर रेलवे ने व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। हाल ही में तमिलनाडु ने किस नाम के मानसून त्यौहार को मनाया है? हाल ही में तमिलनाडु ने किस नाम के मानसून त्यौहार को मनाया है? ए है मिंजार, बी आदि पेरेक्कू, सी ओनम, डी हेमिस। ये चारों में से किस नाम के त्यौहार को तमिलनाडु ने मानसून त्यौहार के रूप में मनाया है? चलिए अब इसका आंसर जानते हैं। ये है बी आदि पेरेक्कू। तमिलनाडु ने आदि पेरेक्कू नाम के मानसून त्यौहार को मनाया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। हाल ही में गुजरात राज्य ने गोबर सीएनजी के उत्पादन के लिए किस परियोजना को शुरू किया है? ए नंदीशाला परियोजना, बी गौ संवर्धन परियोजना, सी कामधेनु परियोजना, या डी अभिनव परियोजना। चलिए, हाल ही में गुजरात राज्य ने गोबर सीएनजी के उत्पादन के लिए डी अभिनव परियोजना का शुभारंभ किया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू करने की घोषणा की है? ए है बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। हाँ, हाल ही में एक राज्य है जो रक्षाबंधन के त्यौहार पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। वो कौन सा राज्य है? बिहार है, या मध्य प्रदेश है, या उत्तर प्रदेश है, या पंजाब है? चलिए अब आंसर पर आते हैं। ये है सी उत्तर प्रदेश।
हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने रक्षाबंधन के त्यौहार के खुशी में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हाल ही में किस मंत्री ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है ए रमेश पोखरियाल निशंक, बी है अमित शाह, या सी निर्मला सीतारमण, या डी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। चलिए अब आंसर जानते हैं। ये हैं डी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हाल ही में कितने देशों ने विश्व स्तनपान दिवस 1 से 7 अगस्त तक मना रहे हैं? ऑप्शन है 119 देश, बी ए में है 119, ऑप्शन बी 118 देश, ऑप्शन सी 120 देश, या ऑप्शन डी 125 देश। चलिए ये है ऑप्शन सी 120 देश। हाल ही में 120 देश ने विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मना रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ICCR द्वारा आयोजित लोकमान्य तिलक स्वराज द आत्मनिर्भर भारत पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, बी है राजनाथ सिंह, सी है निर्मला सीतारमण, डी है अमित शाह। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ICCR द्वारा आयोजित लोकमान्य तिलक स्वराज टू आत्मनिर्भर भारत पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया है? चलिए अब आंसर जानते हैं। ये है डी अमित शाह। हाल ही में अमित शाह ने ICCR द्वारा आयोजित लोकमान्य तिलक स्वराज टू आत्मनिर्भर भारत पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने आपसी मुक्त व्यापार समझौते के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी रूस, या डी म्यांमार। चलिए अब आंसर पर आते हैं। हाल ही में भारत और इंग्लैंड देश ने अपनी मुक्त व्यापार समझौते के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के पहली कंटेनर ट्रेन को भारत के किस शहर से रवाना किया गया है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी इलाहाबाद। चलिए अब आंसर पर आते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के पहली कंटेनर ट्रेन को बी कोलकाता शहर से रवाना किया गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली जांच प्रयोगशाला स्थापित किया गया है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, या डी हरियाणा। चलिए अब आंसर पर आते हैं। हाल ही में गुजरात राज्य में भारत की पहली जांच प्रयोगशाला स्थापित की गई है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। हाल ही में किस नृत्यांगना और कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ऑप्शन ए सरोज खान, ऑप्शन बी अमला शंकर काका, सी संतोष बद्र, डी अभिषेक वर्मा। चलिए आंसर पर आते हैं। हाल ही में ऑप्शन बी
अमलाशंकर काका, नृत्यांगना कोरियोग्राफर अमलाशंकर काका का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चलिए आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे तथा साथ में बेल आइकन पर को बजा दे ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन, करंट अफेयर का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और साथ में हमारा चैनल और ज़्यादा चर्चित हो।